नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ झारखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यहाँ पर राज्य कार्य समिति की बैठक हुई है वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर पलामू, दुमका और सिंहभूम जैसे झारखंड के सभी जिलों से यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं। अपनी कुछ जो उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो प्रोन्नति को लेकर हो या छुट्टियों को लेकर जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उसको लेकर के यहाँ पर एक बैठक की गई है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि उन्हें किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर हम आपसे शुरू करें मैम कि महिला शिक्षक जो हैं उनकी क्या यहाँ पर अभी दिक्कतें हो रही है जिनको यहाँ पर आप सामने लाना चाह रही हैं? एक्चुअली हमारे जो संघ है ना, ये सबों को साथ लेके चल रहे हैं, क्या महिला क्या पुरुष, लेकिन हमारे संघ का एक संबद्ध ग्रुप है जिसे हम महिला नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये खास करके महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं, जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, उन समस्याओं का निराकरण भी हमारे संघ के द्वारा किया जाता है। तो इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। और इसके अलावे इस कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। इसमें सभी जिले के प्रतिनिधि और जो अपने पदाधिकारी हैं जिले के संघ के, वो सभी एकत्रित होते हैं और यहाँ जो भी जिला में हमारी समस्या है, चाहे वो हमारे डीएससीज को लेके हो, बीओस को लेके हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, उनको छुट्टियां के लेके समस्या होती है, प्रमोशन को लेके समस्या होती है, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कुछ उभर कर सामने आता है और संघ के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ शिक्षक मौजूद हैं। तो सर, जैसा कि यहाँ पर मैम ने कहा, एक वीओ की उन्होंने बात कहा कि वो महिला जो शिक्षिकाएं उन्हें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अगर आपकी बात करें तो आप यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे? इसे देवघर जिला का एक समस्या हम लोग के है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य में शिक्षक हमारे निर्माण कार्य पूरा कर दिए, उनको पूर्णता प्रमाण पत्र उस समय नहीं हुआ, एमबी बुक नहीं हुआ। अभी जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो जो जई हैं विभाग के, वो उनको प्रताड़ित करते हैं उसके नाम पर। हम लोग अपने स्तर से मुख्यमंत्री से, डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से बातचीत किए हैं, उनको लिखित भी दिए हैं, सारी चीज़ पर आश्वासन मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग का जो ऊपर स्तर का जो मामला है वो शिक्षक हित में नहीं है। शिक्षक को परेशान करने का, शिक्षक को तंग करने का, शिक्षक विरोधी कार्य अफसर लोग का है और अफसर काम करना नहीं चाहते हैं। अफसर का मोटो ठीक नहीं है शिक्षक के प्रति। दिन बाई दिन कानून बनाते जा रहे हैं, निजीकरण चाहते हैं, प्राइवेट एनजीओ को दे दिए हैं और सरकार का अंतिम लक्ष्य है कि हम प्राइमरी एजुकेशन को निजी हाथों में दे दें। और सरकार हिटलर शाही, तानाशाही अपना रही है और यह सरकार शिक्षक विरोधी है और शिक्षक हित में कोई काम नहीं कर रहा है और आश्वासन पर आश्वासन देता है। और कोई भी डायरेक्टर आता है, काम को समझता है, करना चाहते हैं, बस उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सब, और मंत्री जो भी शिक्षा विभाग का अभी तक बना वो कोई योग्य नहीं बना, जिसके चलते शिक्षा विभाग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। भारतीय जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उनके भी यहाँ महानिदेशक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, यहाँ पर सिर्फ झारखंड की बात हो रही है, झारखंड के सब जिले के शिक्षक यहाँ पर आए हैं और क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर हर जिले, हर राज्य को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो त्रुटियाँ मिल रही हैं तो उनका सुझाव भी आई थिंक आप बेटर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में वही व्यवस्था हो। नहीं, हम देख रहे हैं आज डिस्कशन में हम देखा सुना कि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी स्टेट में होता है प्रमोशन, प्रोन्नति जो कहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कमी है। और जो भ्रष्टाचार ग्रास रूट जो एजुकेशन अफसर है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जहाँ शिक्षा का विकास नहीं है, विकास नहीं है, और इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट से हट गया। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चेतावनी है, ये टीचर को नहीं सुनेंगे तो ये भी हटेंगे। समस्या क्या है कि इतने लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक सेवा करने के बावजूद जो लाभ, सरकारी लाभ है मिलना चाहिए राज्य में हमारे सरकारी शिक्षकों को, वो नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरे विभाग में एक कंटिन्यू, एक समयबद्ध तरीके से उसका लाभ मिलता है, प्रोन्नति होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोन्नति बिल्कुल शिथिल है, इतना शिथिल है कि लोग रिटायर हो जा रहे हैं तभी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा हक है वो टाइम पर नहीं मिलता। यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन सर अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या चीज़ें इसमें सुधार हो सकती हैं? अभी हमारी मैडम ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया
कि प्रोन्नति पर विषय पर कि जब हम लोग हाजिरी बनाते हैं ऑनलाइन, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन, लगभग सभी काम ऑनलाइन हो रहा है, तो हमारा प्रोन्नति का जो कार्य है वो भी ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग अभी 2005 बैच के हैं, 12 साल पार हो गया, अभी तक ग्रेड 2 हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग परसों तुम में, लेकिन मिलना चाहिए हम लोग को। हम लोग संघ से सब जवाब दे रहे कि हम लोग को मिलने की कोशिश करेंगे। तो क्या छुट्टियों के संदर्भ में अगर बात करें तो इसको लेकर भी क्या शिक्षकों को कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है, सरकार ने ही सारे नियमावली बनाए हैं। भले हम लोगों ने मांग की है, बहुत सारी मांगें मानी गई है, बहुत सारे मांगी नहीं मानी गई है। जो मानी गई है उन सभी मुद्दों पर जिस पे सरकार ने कानून बना रखा है, पदाधिकारी बैठे हैं, रोज़ नए नए अनुपालन के लिए पत्र जारी होते हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेवारी फिक्स नहीं हो पा रही है कि वो काम जो सरकार के नियम के अनुकूल है वो काम समयबद्ध तरीके से पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी जो भी परेशानियां हो रही हैं और कोविड का भी एक टाइम आया था जो स्कूल लगभग सभी बंद हो गए हैं, और जैसे सर ने कहा कि ऑनलाइन चीज़ें चली गई हैं तो प्रोन्नति भी ऑनलाइन होना चाहिए था, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है शिक्षक को, तो क्या आपको लगता है कि इसमें इस पैंडेमिक का भी कोई रोल है? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैडम कि इतने दिन झारखंड को बिहार से अलग हुए हो गया, अपना इसका कोई नियम कानून नहीं है प्रोन्नति का। ये बिहार का नियम कानून को ढो के चल रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बिहार में एक नया नियम बना लिया प्रोन्नति का, 2011 में उसका अलग नियम बन गया। और वहाँ का नियम, अब सोचिए, एक साधारण सी बात है कि ग्रेड प्रशिक्षित वेतनमान यहाँ पर है, प्रशिक्षित ग्रेड 4 में कौन जाएगा। वहाँ पर नियम बना लिया कि मात्र 8 बरस में, अगर वो 8 बरस वो ग्रेड 2 में है तो उनको अगला प्रशिक्षित वेतनमान बीए का प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। हम 26 बरस से हैं, मैट्रिक वेतनमान मिल रहा है। कोई नियम कानून नहीं है। झारखंड राज्य का जो प्रोन्नति का मामला है, अगर सरकार में पदाधिकारी का प्रोन्नति समयबद्ध तरीके से हो रहा है तो शिक्षकों का काहे नहीं हो रहा है? क्या कमी है? एक IAS ऑफिसर का प्रोन्नति जो है 12 साल पूर्ण होते ना होते उसका जो है हो जाता है 10 साल में। तो शिक्षक का समय सीमा 12 साल का प्रोन्नति जो है वो 12 साल के जगह पर 18 साल पार होने के बाद क्यों नहीं हुआ? कई सालों से लंबित है उनकी प्रोन्नति। हर जो भी सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहाँ अगर प्रोन्नति हो रही है तो सिर्फ शिक्षकों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? और ऐसे कई सवाल जो शिक्षकों ने उठाए हैं राज्य सरकार की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि उनके सवालों के जवाब उन्हें जल्द ही इसका मिले। तो हमारी ये जो आज की जो राज्य जो बैठक हुई थी वो इन्हीं मुद्दों पर हुई थी कि किन चीज़ों से, चाहे वो प्रताड़ना हो या फिर प्रोन्नति जैसी विषय हो, उन सबको सुलझाया जाए और किस तरीके से इसका निवारण किया जाए। इसके लिए यहाँ पर जो भारतीय प्राथमिक संघ के निदेशक थे वो भी यहाँ मौजूद थे अतिथिगण में। तो यही थी हमारी आज की रिपोर्ट इस बैठक के बारे में, जहाँ हमने आपको बताया कि क्या क्या समस्याएं झारखंड के लगभग सभी जिले के शिक्षकों को हो रही है, चाहे वो प्रताड़ना हो या सालों से लंबित की हुई प्रोन्नति। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर देखेंगे और इसको लेकर के आगे क्या और प्रोसीजर चलता है, ये कहाँ तक जाता है, फैसला कोई एक आ पाता है या नहीं, क्योंकि इतनी सालों से लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सारी नियम जो है शिक्षक उसका पालन भी कर रहे हैं, निदेशक से जाकर के बात भी कर रहे हैं, लेकिन बस अब अगर इंतज़ार है तो सरकार से उसके जवाब की। तो ये था हमारा आज का स्टोरी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, JK न्यूज़ नेटवर्क।